अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, आज जो हम बात करने वाले बड़ा मेन टॉपिक है जिससे पूरा साल एक ब्रीडर मेहनत कर रहा है अपने बर्ड्स के ऊपर। और बर्ड्स के ऊपर मेहनत भी करता है और वो अंडे माशाल्लाह से फर्टाइल भी हो जाते हैं, एम्ब्रियो भी बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन लास्ट टाइम के जो 2 से 4 दिन 5 दिन होते हैं, तो उसके अंदर आकर क्या होता है, डेड इन शेल। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो डेड इन शेल के हवाले से ही बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, कि जिसकी वजूहत होती है कि वो पूरे 15-16 दिन तो सही चलता रहता है अंडा, और हम उसको वक्तन ब वक्तन चेक भी कर लेते हैं कि हाँ यार, इसमें एम्ब्रियो भी बन गया और इसमें बच्चा भी माशाल्लाह से एक ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे की धड़कन उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आती है अगर आप उसको टॉर्च की रोशनी पर देखें, तो वो सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन लास्ट टाइम में ऐसा क्यों हो जाता है, तो इसको ही आज हम मद्देनज़र रखेंगे और इसी पर ही हम बात कर लेंगे। कुछ सॉल्यूशन के बारे में भी, कुछ रीज़न्स भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो को आप पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। जी, तो सबसे पहला रीज़न ह्यूमिडिटी का ज़्यादा हो जाना, ठीक है। अमूमन लोग कम की तो बात करते हैं लेकिन ज़्यादा की बात नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा भी ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमें फ़ील नहीं हो रहा होता, क्योंकि बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही होती है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, वो एग्जॉस्ट जो चल रहा होता है उससे बाहर की और ह्यूमिडिटी शेड के अंदर आ रही होती है। तो आपने क्या करना है, जो मेन जो जगह है आपकी, मतलब जहाँ से हवा अंदर इन हो रही है आपके शेड के अंदर, और एक जगह एग्जॉस्ट आपके बाहर कर रहा है आपकी शेड की हवा, तो जो हवा इन हो रही है मतलब अंदर की तरफ आ रही है ना हवा, तो वहाँ से आपने उसको बंद कर देना है, ठीक है। और जो एग्जॉस्ट बाहर की तरफ हवा फेंक रहा है उसको चलते रहने देना है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जब आपने ये काम करना है, ठीक है। और दूसरा, अंदर अगर आप फ़ैन ऑन कर सकते हैं, सर्दी अगर आपकी नॉर्मल है तो लाइट उसको बिल्कुल लाइट एक जो हमारा एक होता है डीमर, तो उससे बिल्कुल कम कर दें बिल्कुल, और उसको हल्का सा चलने दें, ताकि बर्ड्स की जो मतलब अंदर जो जम्स होंगे वो एग्जॉस्ट उनको बाहर कर देगा और बर्ड्स को सांस लेने में आसानी होगी। तो ये आप कम कर सकते हैं, ये इस तरह से आप ह्यूमिडिटी को बढ़ने से अपने शेड में मतलब रोक सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा अब हम बात कर लेते हैं मतलब कम हो जाती है ह्यूमिडिटी काफ़ी, क्योंकि ह्यूमिडिटी सिर्फ़ और सिर्फ हमें चाहिए होती है ज़्यादा से ज़्यादा 80-70 तो इसका ज़बरदस्त एक है सेटिंग। लेकिन अगर 70 to 80 भी हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, और कम से कम आपकी 35 से 40 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगरचे इसमें अगर आप चाहते हैं कि 35 to 40 है, उसको भी अगर बढ़ाना चाहते हैं या उससे भी कम है, किसी भी तरीके से आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ह्यूमिडिफायर आता है मार्केट में, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अमूमन वो आराम से मिल जाता है, आप कहीं भी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आप पूछते हैं किसी बड़ी मार्केट से, तो वहाँ से आपको मिल जाता है आराम से, ठीक है। ह्यूमिडिफायर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, वो आप 1 से 2 अपने शेड में लगाएं, और अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप फ़र्श पे पानी फेंक सकते हैं, ठीक है। फ़र्श को वॉश करके पहले सर्फ़ वगैरह से किसी चीज़ से भी वॉश करें, ठीक है। और फिर उसके बाद पानी फेंक दें, उससे भी आपकी ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होगी, और टेम्परेचर भी आपके रूम का गर्मी के अंदर ख़ास करके टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाएगा। और तीसरी बात, एयर कंडीशनर से भी हो सकता है, अगर आपके घर में वो लगा हुआ है, एसी वगैरह लगा हुआ है तो उससे भी। और चौथा, कूलर से भी। एयर कूलर जो होते हैं वो बड़े काम के होते हैं, इनमें ह्यूमिडिटी जब कम हो जाती है तो वो आपके बेहतरीन काम करता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम बात करते हैं आगे, वो दूसरा जो हमारा मसला है वो है वेंटिलेशन का। वेंटिलेशन के हवाले से मैं बात करता हूँ आपसे, ये बहुत मेन ज़रूरत है आपके शेड की ना, बहुत मेन ज़रूरत है वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन अगर ना होगी ना हो तो उसके बड़े मसाइल हैं। सबसे मेन तो डेडी शेल का रीज़न यही होता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपके शेड्स में वेंटिलेशन नहीं होती ना, तो उससे डेड इन शेल आता है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जम्स बैक्टीरिया आपके बर्ड रूम में इंटर होता है, तो जब वो इंटर होता है तो ज़ाहिर सी बात है वो अटैक करता है बर्ड्स की शेल के ऊपर, और वो उनको नुकसान पहुंचाता है, और उससे डेड इन शेल का, क्योंकि उसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है वो जो बर्ड्स का जो शेल होता है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे बर्ड्स सांस ले रहा होता है, ठीक है, जिससे उसकी सांस वगैरह सब चीज़ें चल रही होती हैं। जब वो सुराख ही बंद हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो ये वजह है सारी ना। तो आपने अपने शेड के अंदर वेंटिलेशन लाजमी रखनी है, ताकि डेड इन शेल के साथ साथ आपका बर्ड्स भी जो है ना एक हेल्दी मतलब हेल्दी रहे,
और जो बैक्टीरिया है वो आपके फटाफट यानी कि बाहर जाएं एग्जॉस्ट के ज़रिए, और जो जम्स पैदा हो रहे हैं मतलब आपके मतलब ट्रे वगैरह अगर साफ़ नहीं है या आपके यहाँ कोई गंद वगैरह है या आपके शेड के अंदर अगर कुछ मसला है तो उससे अगर जम्स भी पैदा हो रहे हैं बिलफर्स, तो वो भी जो है ना फ़ौरी तौर पे आपके बाहर हो जाएं और बर्ड्स आपका हेल्दी रहे और डेड इन शेल का इशू भी ना आए। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हम बात करते हैं वो है मेन, जो हमारे यहाँ पे ज़रा सा भी इसका ख्याल नहीं रखा जाता और थोड़ी सी लालच के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, सिबलिंग्स लगा देते हैं। सिबलिंग्स लगाने के अंदर, सिबलिंग्स का मतलब बहन भाई के जो आपस में पेयर होते हैं वो हम लगा के और ब्रीड ले लेते हैं। हम ब्रीड तो ले लेते हैं लेकिन वो हमारा फ़ायदा हो जाता है, लेकिन वो किसी और का नुकसान हो जाता है और कभी कभी हमारा भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमें अगर ध्यान नहीं रहा और ख़ास करके हमारा रिंग बर्ड नहीं हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो रिंग डालने का फ़ायदा यही है कि आपको बर्ड्स की सारी चीज़ें पता होती हैं, उसकी पेडागिरी पता होती है कि वो किस माँ बाप का है, किस चीज़ का है, ठीक है। तो कोशिश क्या करें, सिबलिंग्स तो लगाने ही नहीं चाहिए भाई, सिबलिंग्स तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, ठीक है। सिबलिंग्स लगाने से सबसे डेड इन शेल तो होता ही है, उसका एम्ब्रियो भी मजबूत नहीं होता, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना बच्चे का साइज़ भी छोटा हो जाता है और बच्चे की एक्टिविटीज़ में भी बहुत यानी कि सुस्त बिल्कुल, मतलब उसके ना हर चीज़ की कमी हो जाती है सिबलिंग्स की वजह से, और आहिस्ता आहिस्ता आपका साइज़ भी कम होता रहता है, ठीक है ना। एम्यूलिन भी बहुत कम हो जाता है उसके अंदर। तो ये आपने बहुत नोट करना है कि सिबलिंग्स ना हो, ठीक है। तीसरी बात तो ये हो गई। अच्छा, तो चौथी जो बात है वो नेस्टिंग का फ्रेश होना, मतलब नेस्टिंग का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेस्टिंग आपकी फ़्रेश होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए जब बर्ड्स नेस्टिंग करें, और बर्ड्स की जो बॉक्स है वो भी बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि उसमें कोई भी जम्स बैक्टीरिया ना हो, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि नेस्टिंग करने से पहले आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, वो लाजमी आपने उसके लिए करनी है। पाउडर वगैरह जो भी होता है तो वो आपने डालना है, ठीक है, अच्छे से उसको साफ़ रखना है। तो नेस्टिंग आपकी फ़्रेश होनी चाहिए सबसे मेन। उसके बाद ये है चौथा। अब आ जाते हैं हम पांचवें रीज़न्स की तरफ, ठीक है ना। पांचवा क्या होता है, पांचवा, अच्छा रीज़न्स के साथ मैं सोल्यूशन भी बता रहा हूँ और उसके साथ साथ ये भी कह दूँ कि यार जो हमारे चैनल को एनालिस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो रीच करके जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब तो लाजमी कर लें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनके पास जल्द से जल्द पहुँच सकें, ताकि वो अपनी परेशानियों से आसानी के साथ निमट सकें, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करने वाले हैं। तो चलते हैं पाँचवें रीज़न की तरफ। पाँचवा रीज़न हमारा ये है कि जैसे देखें, एक बर्ड्स ने 4 एग्स दिए, ठीक है, 4 एग्स दिए, उसने एक बच्चा हैच, क्योंकि ऐसा होता है कि 8 अंडा एक जो है, मतलब ये कि एक दिन छोड़ के एक दिन देती है फीमेल, तो मतलब आखिरी चौथे अंडे में, 5वें अंडे में 8 से 10 दिन का गैप आ जाता है, ठीक है। तो पहला बच्चा 8 दिन पहले हैच हो जाता है, पहला बच्चा, ठीक है। तो अगर पहला बच्चा एक हैच हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि वो उसकी जो बीट्स होती हैं वो दूसरे अंडों के ऊपर लग जाती हैं, और दूसरे के अंडों के ऊपर लगने की वजह से वो डेड इन शेल हो जाता है। क्यों, जाहिर सी बात है, वो बीट अंदर कर रहा होता है तो वो उनके ऊपर जब लग रही होती है तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप किसी गर्म पानी ले लें, उसको नीम गर्म पानी ले लें, कर लें उसको थोड़ा सा, और उसके बाद उस अंडे को हाथ में बिल्कुल पोलाइट तरीके से पकड़ें, उसको बिल्कुल नरम तरीके से उसको पकड़ें ताकि उसका वो टूटे ना अंडा ना, हल्का सा भी अगर प्रेस हुआ तो अंडा टूट जाएगा, तो ज़ाया हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी रुई ले लें आप, रुई की से उसको डिबो के उससे आहिस्ता आहिस्ता उसको साफ़ करें, अंडे की जितनी भी स्किन उसके ऊपर बीड्स वगैरह लगी हुई हैं उसको रिमूव करें, उसको साफ़ करें, और उसको बिल्कुल साफ़ करने के बाद उसको खुश्क करने के बाद, ठीक है, और उसको वापस उसी जगह रख दें। तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो डेड इन शेल नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। और अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं छठे रीज़न के हवाले से। छठा रीज़न हमारा है इंक्यूबेशन टाइम। अच्छा, अमूमन लोगों को मैंने देखा है वो ये पूछ रहे होते हैं कि यार बच्चे कब निकलते हैं। देखिए, बच्चे पहले दिन जब आप काउंट करते हैं ना पहला अंडा, तो पहले अंडे की मैं आपको बता रहा हूँ, पहले अंडा तकरीबन फिर उसके बाद वो 18 दिन अपने कंप्लीट करता है। 18 दिन के बाद बच्चा कभी भी निकल सकता है, ठीक है। और उसकी जो टाइमिंग होती है ना, तो वो पहले दिन से लेके 27 दिन तक होती है, ठीक है, 27 दिन तक होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको 18 दिन बच्चा नहीं निकला, आपने देखा यार बच्चा नहीं निकला, उठाया और अंडे फेंक दिए, तो ये भी गलत करते हैं आप, ठीक है। इनक्यूबेशन का टाइम होता है, क्योंकि देखिए अमूमन ऐसा होता है कि कोई फ़ीमेल अंडे के पहले दिन यानी कि लेइंग के साथ ही वो बैठना शुरू करती है, और कुछ फ़ीमेल्स ऐसी होती हैं कि वो अंडे अपने पूरे करने के बाद, चाहे वो 4 अंडे दें, चाहे वो 5 अंडे दें, चाहे वो 6 दें, वो अंडे का पीरियड पूरे करने के बाद ही बैठती है। और कुछ फ़ीमेल होती हैं जो अंडे 2-3 देने के बाद बैठती हैं। तो ये चीज़ें मतलब आपने नोट करनी होती हैं चीज़ में।
और ऐसा भी हो तो आपने अंडे को देखना। अच्छा, अंडे का ये नहीं है कि अंडा जब लास्ट टाइम जब अंडा तैयार हो जाता ना, मतलब ये कि 16-17 दिन हो गए, 18वां दिन 17 दिन है उसको, तो उसमें वो अंडा जो है ना, मतलब ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक शो होता है जब आप टॉर्च की रोशनी देखते हैं, तो वो डेड इन शेल नहीं होता, वो बच्चा बिल्कुल रेडी हो चुका होता है, वो निकलने वाला होता है। ठीक है, तो अमूमन लोगों को मैंने देखा है कि वो भी लोग जो है ना डेड इन शेल में शुमार करके फेंक देते हैं। तो ये आपने रीज़न्स इसमें नोट करने हैं, और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको अपने ब्रीडिंग सीज़न में नोट रखना है इनको ना, और इनसे आप अल्लाह ने चाहा तो आपको आसानी हो सकती है। ठीक है, सातवां जो हमारा रीज़न है वो है हमारा न्यूट्रिशंस के हवाले से। और न्यूट्रिशन आप किसी भी सोर्स से दें, ठीक है, चाहे वो नेचुरली सोर्स से दें, चाहे वो आप मेडिकेटेड सोर्स से दें, किसी भी तरीके से दें, आपने बर्ड्स तक पहुंचानी है चीज़, आपने बर्ड्स को लाजमी देनी है। ठीक है, उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, मल्टीविटामिन्स, ठीक है, और D3 ये भी। तो बाकी जो चीज़ें हैं सारी वो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, कि न्यूट्रिशंस के हवाले से मैंने मल्टीविटामिन्स वगैरह उसमें बताए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके। तो वो चीज़ें आपने सारी देनी है, चाहे वो नेचुरली, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, नेचुरली सूरत में, चाहे वो मेडिकेटेड सूरत में, इन तक पहुँचानी है, ताकि उससे भी आपके बर्ड्स का जो एम्ब्रियो है वो मजबूती नहीं होता, वो लास्ट टाइम में जाके डेड हो जाता है। तो ये आपकी ये भी आपको लाजमी इसमें गौर रखना है। ठीक है, उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं आठवां रीज़न, बर्ड्स का अंडर एज, मतलब बर्ड्स छोटे, मतलब उम्र उनकी छोटे होना। मतलब लोग 6-6 महीने में, 7-7 महीने में ब्रीड करवा लेते हैं, ब्रीड तो कर देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ब्रीड कर देते हैं क्योंकि वो मैच्योर तो होते नहीं है, ब्रीड तो कर लेंगे। अच्छा, अंडे भी दे भी देते हैं, कभी फर्टाइल हो जाते हैं, कभी फर्टाइल नहीं होते। जब वो फर्टाइल हो जाते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाते। ठीक है ना, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होता आपको। ठीक है, नुकसान ही होता है। भले से आपका बर्ड्स ब्रीड कर जाए, कोशिश करा करें कि कम से कम जो है ना 1 साल। और रेड आई बर्ड को तो आप पूरा 1 साल तो लाजमी दें, नहीं तो रेड आई बर्ड का तो है कि वो 1.5 साल लाजमी करें, लेकिन पूरा 1 साल उसको लाजमी दिया करें, ताकि वो अपनी बिल्कुल मैच्योर अपनी एज में आ जाए, पूरी अपनी एज को पूरी कर ले, तब उससे ब्रीड लें। वरना जो है ना ये डेड इन शेल का इशू, बच्चे का मर जाना, अनफर्टाइल होना, ये उसके लिए आम सी बात है अगर आपने उसकी एज को पूरा ना होने दिया। मैं ये नहीं कह रहा ब्रीड नहीं करता, मैं फिर बोल रहा हूँ ब्रीड कर जाता है, फर्टाइल भी हो जाता है। कहीं आप लोग पूछे बोलें यार हमारा तो बर्ड ब्रीड करता है, हम तो 6 महीने में करा लेते हैं, कोई इसमें कोई महारत की बात नहीं है, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जिसे चाहे जब दे दे। ठीक है ना, तो भले वो 6 महीने में दे दे, भले वो 6 साल में भी ना दे, ठीक है ना, पूरी उम्र गुजार जाए, फर्टाइल ही ना हो, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो आप यही रखें, अपना एक सेटिंग होती है, कम से कम उसको 1 साल लाजमी दें। ठीक है ना, तो जो लोग हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो वो जल्दी से अपने हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आई बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो उन तक लाजमी पहुंचे। तो अब हम बात कर लेते हैं मेन, जो हमारे 9वें नंबर पे जो रीज़न आता है, ये ऐसा रीज़न है कि ये अचानक ही आता है। मतलब ये कि इसमें कोई वो नहीं होता, ये लास्ट टाइम ऐसा होता है कि बंदा ये सोच रहा होता है कि यार ये 2 से 3 दिन पहले ये अंडे मेरे सही थे, 2 दिन पहले अंडा बच्चा निकलने वाला था, मैं आज देख रहा था 16-17 दिन हो गए, अचानक ये रीज़न आता है। तो ये होता है बैक्टीरियल और वायरल और इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, तो ये अचानक आ जाता है आपके बर्ड शेड में। जब आपके अंडे हैच होने वाले होते हैं, ये उन्हीं दिनों में अचानक से आ जाता है। ठीक है, तो इसी की तैयारी के लिए होता है ये सब कुछ जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ताकि ये जब आता है ना, ये किसी को ख़बर भी नहीं होती और किसी को पता ही नहीं होता। तो ये भी जो है ना एक अचानक से आता है, तो आपने इसके लिए जैसे वेंटिलेशन चीज़ जो मैंने मेन चीज़ तो आपको बताई है, वेंटिलेशन, उसमें आपको ये एक अच्छा रोल अदा करता है, क्योंकि अगर से ये अंदर इन भी होता है ना आपके शेड में, तो उससे ये होता है कि ये फटाफट ये बाहर हो जाता है, ताकि आपका एग्जॉस्ट ऑन होता है, वेंटिलेशन आपकी अच्छी होती है। वेंटिलेशन पे इसलिए मैं आपको ज़ोर देता हूँ बार बार, हर एक वीडियोस में ज़्यादातर मैं कहता हूँ वेंटिलेशन के हिसाब से, क्योंकि वेंटिलेशन जो है ना, ये आपके शेड की जो बीमारी है ना, ये उनकी दवा है, ये उनका इलाज है। ठीक है, ये जो मर्ज़ है ना, ये उनका इलाज है, वेंटिलेशन आपकी हर एक चीज़ का इलाज है। उस आपके बर्ड्स में बैक्टीरिया, आपके बर्ड्स में बीमार होना, आपके बर्ड्स में नए नए जम्स को पैदा होना और उनको बाहर निकल जाना, अगर वो नहीं निकलेंगे ना तो आपके बर्ड्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अचानक अमवात हो जाती हैं। आप बोलते हैं यार अभी तो मैं देख कर आया था, ऊपर बर्ड्स बिल्कुल सही था,
और अभी थोड़ी देर बाद मतलब सुबह गया था, दोपहर में गया हूँ तो बर्ड्स मरा हुआ था। तो ये होता है मेरे भाई, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि जैसे मौत और ज़िंदगी तो है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने तौर से अपने बर्ड शेड में कोशिश तमाम वो चीज़ें रखें करें कि जिससे आपको ये लगता है कि नहीं यार ये ज़रूरी है। और एज़ अ ब्रीडर मैं ये बात कर रहा हूँ, ये कोशिश करें कि ये चीज़ें आप लाजमी अपने बर्ड शेड में अपने नज़र रखें, उनको देखें, सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, जो कर सकते हैं उनके साथ करें। और अगर नहीं कर सकते तो आप फिर बर्ड्स रखना छोड़ दें, उनका ख्याल नहीं कर सकते तो बर्ड्स रखना छोड़ दें। ठीक है, बर्ड्स को आप रखना चाहते हैं एज़ आ हॉबियर भी और एज़ आ बिज़नेस भी, एज़ आ शौक़ भी, एज़ आ कारोबार भी। तो जैसा भी आप करना चाहते हैं, लेकिन आपने उनका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आपने अपने शेड में रख रहे हैं, आप एक केज में रख रहे हैं, तो चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उनको देनी पड़ेगी। अगर आप उनको नहीं देते हैं ना तो उनके लिए नुकसान है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें उनको दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप दुआ चाह रहे हैं और वो बद्दुआ ही दे रहे हो। ज़ाहिर सी बात है, आप चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे तो वो कैसे आपको सारी चीज़ें करके देंगे और अपने एक बच्चे को वो सही से इनक्यूबेट कर पाएंगे, उसकी सही से हेल्थ की उनको सही से फीड करवा पाएंगे, सही से सारी चीज़ें दे पाएंगे। आप उनको सारी चीज़ें दें, चाहे वो मिक्स सीड है, चाहे वो मल्टीविटामिन है, चाहे वो वेंटिलेशन है, चाहे वो ह्यूमिडिटी है, चाहे वो इनक्यूबेट है, चाहे वो सिबलिंग्स है। आपने सब चीज़ों पे जितनी भी मैंने 8 से 9 चीज़ें बताई हैं, इन पर आपने गौर करना है और अगर ऐसा है तो आपने उनको चेंज करना है। ठीक है, आपने अपने बर्ड शेड को ब्रीडिंग सीज़न के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लेकर चलना है ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा। आप इजाज़त चाहता है हमारा तुम्हारा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।